जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं एक नया प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जितने भी इसमें प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से आएंगे और यहाँ के आसपास के प्रश्न आएंगे, तो वही आपको पढ़ के जाना है। चलिए, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक से। कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछे गए, फेमस प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, जितने भी है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, ये स्थापना है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए प्रश्न है। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो आपको इस वीडियो को बड़े ही गौर से देखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल का मापक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 2023 के करंट का क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? किसके आदेश पर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के आदेश पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या था? मेजर ध्यानचंद जयंती मनाई जाती है। ठीक है, ध्यानचंद का जन्म दिवस था 29 अगस्त की, उसी के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा था? कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपी पुलिस में आना ही है। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के कौन से रचयिता हैं? ठीक है, रचयिता का नाम पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एवं नहीं है? एवं नहीं है, बड़ा इमामबाड़ा तो लखनऊ में है ही, निशात बाग फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में, और बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आहा कितना अच्छा बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, हजारों बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, भारत कोकिला नाइट टिंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, ओहो कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पूछ लेते हैं और एक क्वेश्चन गलत कराते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए देखिए और देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आंत। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, पीएम प्राणवान योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न देखिए कितने इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? अभी तक पता नहीं होगा किस वृक्ष से होती है प्राप्त, तो आज देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना से। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। चलिए अगला प्रश्न है, करंट 2024 का फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी को। चलिए अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है किस में है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गलनांक। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी जीवन शैली अपनाना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? आलू, दूध, अनाज, मुर्गा, क्या नहीं है इसमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर मुर्गा खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पीएच का मान होता है कितना होता है? ठीक है, तो ये आपको सारी याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10। चलिए अगला प्रश्न है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 डेसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइट। चलिए और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। दिवस याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि दिवस में से एक प्रश्न तो आना ही आना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी जी को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना है, ये सबसे लंबा पुल है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों की संख्या का। चलिए इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 1974 को।
दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।